Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव के दोनों चरण हो गए हैं और उसके बाद में तमाम तरीके से जो राजनीतिक जानकार है या राजनीति के अंदर रुचि रखने वाले लोग लगातार इस बात को लेकर कयास लगा रहे हैं कि आखिर राजस्थान के अंदर इस बार 25 लोकसभा सीटों में से क्या कुछ होगा। लेकिन इन 25 लोकसभा सीटों में से 7 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां पर वर्तमान के अंदर जो विधायक चुने गए थे कुछ महीने पहले वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने के लिए। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब कोई विधायक है वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। 2004 से लेकर 2019 तक बहुत से ऐसे विधायक थे जिन्होंने लोकसभा में जाने का सपना देखा था। उसमें से 10 ही ऐसे विधायक थे जो जा पाए थे। वर्तमान के अंदर आप देखिए कांग्रेस पार्टी से 4 विधायक है जो कि विधायक है वर्तमान के, और लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। और 2 इंडिया गठबंधन के और ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पे चुनाव लड़ रहे हैं और एक निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी है। इन तमाम लोगों के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि ये 7 सीटें ऐसी है जहां पर आप देखिए बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल रही है। तमाम जितने भी सर्वे हैं, तमाम जितने भी राजनीतिक जानकार ऐसा मान रहे हैं कि जहां पर भी विधायक चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर बीजेपी को अच्छी खासी चुनौती मिल रही है। इसमें से कुछ एक विधायक तो ऐसे हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान जबरदस्त तरीके से सुर्खियां बटोरी थी, चाहे वो रविंद्र सिंह भाटी हो जो कि आप देखिए विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही बीजेपी के अंदर पार्टी ज्वाइन की थी और महज 7 या 8 दिन के अंदर बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव की ताल ठोक दी थी। और रविंद्र सिंह भाटी ने वहां पर कांग्रेस और बीजेपी को जबरदस्त तरीके से चुनौती दी थी। बीजेपी की जमानत जब्त हो गई थी और कांग्रेस के जो निर्दलीय जिलाध्यक्ष थे उनसे उनकी टक्कर थी और वहां पर रविंद्र सिंह भाटी है 4000 या 3000 से 4000 के अंतराल के अंदर चुनाव जीत गए थे। और उसके बाद में जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो फिर से टाल ठोक दी। बीजेपी ने तमाम तरीके से मनाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी ने यह चुनाव लड़ा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जबरदस्त तरीके से टक्कर दे रहे हैं। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और वर्तमान के अंदर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की चर्चा तो पूरे देश के अंदर है। और दूसरी जो सबसे बड़ी लोकसभा सीट है आप देखिए नागौर, जहां से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खींवसर से आने वाले विधायक हनुमान बेनीवाल है, एक बार फिर से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल आप देखिए इससे पहले कई बार विधायक रह चुके हैं, खुद की पार्टी बना दी थी। 2019 के अंदर भी विधायक थे और उन्होंने एनडीए के साथ यानी बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ लिया था और लोकसभा पहुंच गए थे। और 2024 के अंदर परिस्थितियां बदल गई है। यहां पर आप देखिए 2024 के अंदर हनुमान बेनीवाल चाहते थे बीजेपी के साथ में गठबंधन, लेकिन बीजेपी के साथ में उनकी बात नहीं बनी तो अशोक गहलोत ने उनके लिए लगातार जो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस का आला कमान है वहां पर पैरवी की। बहुत से ऐसे नेता थे जो इस बात के लिए राजी भी नहीं थे, उसमें से हरीश चौधरी भी एक है, बाकी भी तमाम नेता थे। लेकिन आखिरकार इंडिया गठबंधन में हनुमान बेनीवाल की एंट्री हुई और उनकी पार्टी का गठबंधन हो गया और कांग्रेस ने नागौर की सीट है वो हनुमान बेनीवाल के लिए छोड़ ली। और नागौर से देखिए जैसे ही, क्योंकि आप देखिए विधानसभा चुनाव से पहले ज्योति मिर्धा बीजेपी ज्वाइन कर लेती है और विधानसभा चुनाव लड़ लेती है, हार लेती है, लेकिन लोकसभा के अंदर भी बीजेपी ने उन पर ही उनको टिकट दिया। और वर्तमान के अंदर आप देखिए ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल की सीधी फाइट है। तो ऐसे में ये एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर विधायक हनुमान बेनीवाल है वो एक बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सपना देख रहे हैं, अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उसके अलावा जो तीसरी बड़ी सीट है जो राजस्थान के अंदर इस लोकसभा चुनाव के अंदर बाड़मेर के बाद में किसी ने सुर्खियां बटोरी है तो वो सीट है बांसवाड़ा डूंगरपुर, जहां से राजकुमार रोत जो कि वर्तमान के अंदर अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ था बीजेपी के अलावा सबसे ज्यादा वोटों, ऐसा कहा जाता है 70,000 वोटों से जीते थे। और उसके बाद में जो बाप पार्टी है, जो उनकी जो पार्टी है, उन्होंने एक बार फिर से तमाम सर्वे करवाए, उनका एक अलग से इंटरनली पार्टी का एक लोकतंत्र है, उसमें से राजकुमार रोत को फिर से टिकट दिया गया था। और राजकुमार रोत उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा के अंदर आए जब आप देखिए उन्होंने जो नामांकन की रैली की थी और जबरदस्त तरीके से भीड़ आई थी। वहां पर आप देखिए बीजेपी ने, जो कि गहलोत सरकार के अंदर, जो पिछली गहलोत सरकार थी उसके अंदर मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह जी मालवीय,
उसको टिकट दिया था। महेंद्र सिंह जीत मालवीय के बारे में कहा जाता है कि वो कई बार विधायक भी रह चुके हैं कांग्रेस के और वहां पर उनका अच्छा होल्ड है, लेकिन वहां की जो लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प है। उसके बाद में आप देखिए दौसा के अंदर सचिन पायलट की आप देखिए लगातार प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहां पर मुरारी लाल मीणा जो कि पिछली सरकार के अंदर पायलट गुट से मंत्री थे, इस बार है लोकसभा चुनाव के अंदर जबरदस्त तरीके से वहां पर कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया और बहुत अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं। कांग्रेस तो इस सीट को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। सचिन पायलट ने यहां पर कई सभाएं की और उसके बाद आप देखिए इसके बाद में जो सीट है, अगली सीट झुंझुनू सीट है, जहां पर आप देखिए झुंझुनू के अंदर बिजेंद्र ओला जो कि सचिन पायलट गुट से आते हैं, ओला परिवार का उस सीट पर लगातार कई बार शीशराम ओला है वो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और जो बिजेंद्र ओला है वो कई बार के विधायक है। वर्तमान के अंदर फिर से आप देखिए कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा के अंदर उठाया है और वहां पर भी वो जबरदस्त तरीके से टक्कर दे रहे हैं। जबरदस्त मतलब कांग्रेस उस सीट को लेकर भी पूरी तरीके से अपने इंटरनल सर्वे के अंदर आश्वस्त है। और इसके अलावा आप देखिए हरीश चंद्र मीणा जो कि पूर्व डीजीपी है, 2014 के अंदर उनकी राजनीति के अंदर एंट्री होती है और लोकसभा का बीजेपी टिकट देती है और उसके बाद में 2018 के अंदर आप देखिए विधानसभा का टिकट है वो कांग्रेस से लाते हैं और 2023 के अंदर भी जीत जाते हैं। 2 बार के विधायक है, 1 बार के पूर्व सांसद है और वर्तमान में कांग्रेस ने उन्हें टोंक सवाई माधोपुर से चुनावी मैदान में उतारा है। वहां पर भी सचिन पायलट है, लगातार हरिश्चंद्र मीणा के लिए लगातार कई सभाएं की है, तो वहां पर भी जबरदस्त तरीके से टक्कर दे रहे हैं। और उसके अलावा अलवर लोकसभा सीट जहां से आप देखिए बीजेपी के एक बहुत बड़े चेहरे भूपेंद्र यादव जो कि वर्तमान के अंदर मोदी सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री है और कई बार संगठन के अंदर उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। कई राज्यों के अंदर उन्होंने चुनाव जीता है, लेकिन इस बार वो उस लोकसभा सीट से बीजेपी ने उतारा है और उनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने ललित यादव को चुनावी मैदान में उतारा जो कि वर्तमान के अंदर विधायक है। वहां पर देखिए ललित यादव है जो कि पूर्व मंत्री है, जितेंद्र सिंह है, उनके बेहद ही करीबी ऐसे माने जाते हैं और वहां पर कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा पलायन हुआ है, चाहे पूर्व सांसद हो, जिला प्रमुख हो, तमाम जो सबसे ज्यादा कांग्रेस के अंदर शर्मसारी हुई है वो ललित यादव की सीट पर हुई है। तो ये जो 7 सीटें हैं जहां पर आप देखिए ये 7 वो सीटें हैं जहां पर जितने भी विधायक चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर बीजेपी को बड़ी चुनौती मिल रही है। कहीं पर तो ये इसमें से 7 में से आप देखिए 4 कांग्रेस की है, 2 इंडिया गठबंधन के अंदर इंडिया गठबंधन की कौन सी बांसवाड़ा और हनुमान बेनीवाल की, और जो एक सीट है राजस्थान के अंदर बाड़मेर की सीट है जहां पर रविंद्र सिंह भाटी जो कि पहली बार के विधायक है और उन्होंने 4 महीने नहीं बीते थे और सांसदी का चुनाव लड़ लिया। तमाम तरीके से सुर्खियों में लगे। कुल मिलाकर अब देखने वाली बात होगी कि इन 7 विधायकों में से कितने लोग हैं वो लोकसभा के अंदर देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर पहुंच पाते हैं। नमस्कार साथियों।